सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह मुक़द्दिसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका सरवर दो आलम नूर मुजस्सम क़ाइदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका जो आयात और अहादीस तिलावत करने का शरफ़ हासिल करूँ, अल्लाह सही तर्जुमा और तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको मुझे सुनने के बाद अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आज दिल ने इरादा किया कि मेरे रब ने जिसको इस कायनात में बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, क्यों ना आज उसके हुस्न का तज़किरा किया जाए। जिसको मेरे रब ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है और क़यामत तक अब उस जैसा दोबारा कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। जिसके जिस्म मुबारक की अलामात, आपके अखलाक, आपकी तख्लीक, आपका नफ्स, आपके अखलाक मुबारका, कल्ब पाक, हर एक चीज़ के बारे में सोना कायनात आलम का खालिक तज़किरा कर रहा हो, वो कितने हुस्न जमाल का पैकर होगा। हज़रत इमाम बुसीरी अलैहि रहमा फरमाते हैं फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। आपकी ज़ात में सूरत और मानी की तकमील हो गई, फिर खालिक ने आपको महबूब मुंतखिर फरमा लिया। आप इस बात से बालातर हैं कि कोई आपके महासिन में शरीक हो, आप में जौहरे हुस्न तकसीम नहीं हो सकता। सादा लफ्ज़ों में मेरे रब ने जो महबूब को अता फरमाया है वो अब किसी को नहीं मिल सकता। हुस्न में बाकमाल, जमाल में बाकमाल, अखलाक में बाकमाल, आप हुस्न में बाकमाल, कल्ब अनवर बाकमाल, जिसमें अनवर बाकमाल, चश्मे अनवर बाकमाल। हज़रत कायनात की कौन सी ऐसी फजीलत है जो मेरे रब ने अपने हबीब को नहीं अता फरमाई। अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम से जो मैंने तिलावत की, उस पाक कलाम का खुलासा भी यही, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब तुझे कोई नेमत मिल जाए तो उस पर चर्चा कर, और ये नेमत नहीं, ये नेमत उज़्मा अल्लाह ने हमें अता फरमा दी है। अल्लाह के हबीब नेमत उज़्मा की सूरत में अल्लाह ने हमें अता फरमा दिए हैं। सामीन ज़वील एहतराम वाल इत्तिशाम, आपकी आमद पर अल्लाह ने आपके सदक़े हमें सारी नेमतों से नवाजा है, तो फिर हम आपके साथ मोहब्बत और उल्फत का इजहार करते हुए सोने कमली वाले की आमद के तज़किरे क्यों न करें, जश्न विलादत क्यों न मनाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने हुदूद को मुकर्रर किया है, उन हुदूद को नहीं तोड़ा जाएगा, उनमें रहते हुए आपकी आमद की खुशियाँ मनाई जाएंगी। एक अपना सरायकी शायर गुजरा है, उसने बड़े खूब अंदाज में, अल्लाह ने हमें कहा ना मेरी नेमत मिलने पर चर्चे करो, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तज़किरा करो, चर्चे करो, खुशियाँ मनाओ। तो उसने अपने अशार के अंदर इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में ढाला है कि अगर ये खुशी तो हमारे लिए है, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम खुशियाँ मनाएं, और अगर ये तुझे खुशी नहीं मिली तो फिर तेरा हक नहीं बनता तू खुशियाँ मना। फारसी अपना सरायकी शायर कहता है, महबूब खुदा दी आमद ते असा खुश थी सू, साडा हक बन दे। हुजूर की आमद पर हम खुश होंगे क्योंकि हमारा हक बनता है, नेमत हमें मिली है, खुशी हमारे घर आई है। मैं मिसाल के लिए अर्ज़ करूं, पुत्र तुहाडे घर वो खुशियाँ वो मनाए,
भाई रोड़ा पै गया ना, फिर पुत्र इनू मिल गया, खुशियां वो क्यों मना रहा है, लगता है गड़बड़ हो गई कम। भाई जिसको नेमत मिली है खुशी भी वही मनाए, तो पता चलता है इसको नेमत मिली है। क्या खूबसूरत अंदाज यार, सादा लोगों की सादा सादा बात। महबूब खुदा दी आमद ते असा खुश थी सू, साडा हक बन दे, क्यों असा काफिर नहीं मोमिन है, मोमिन दान ईमान आया। हुजूर सारी चीज़ों की जान है, ईमान की जान, मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जान दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। आप करीम आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमत मिलने पर इजहार तशक्कुर का एक तरीका यह भी है कि आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ तौसीफ़ की जाए, नेमत उज़्मा की अज़मत को बयान किया जाए, आपके उरूजो कमाल हुस्नो जमाल का तज़किरा किया जाए। और ये तज़किरे करना अज़ खुद कुरान व हदीस से हमें मिलता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, नहीं जिसके रंग का कोई दूसरा, न तो हो कोई न कभी हुआ, कहूँ उसको गुल कहे क्या बनी, के गुलों का ढेर कहाँ नहीं। सादा लफ्ज़ों में यूँ कहूँ ना तो आला हज़रत कहते हैं मैं किस फूल के साथ इस फूल की मिसाल दूँ, मैं किस कमाल के साथ इनके कमाल की बात करूं। ये वो कमाल है जहां जवाल नहीं, ये फूल है जहां नक्श नहीं, जहां कोई कमी नहीं, ये ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी की मिसाल कोई नहीं। साबिन ज़बिल एहतराम वल एहतशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आपके नबी को क्या हुस्न जमाल आपके आज़ाए मुबारका में अता फरमाया। आज हम हदीस मुबारका से उसको देखते हैं। मुस्नद इमाम अहमद की यह हदीस पाक 944 नंबर पर, शमाइल तिरमिज़ी में यह 8वें नंबर पर हदीस पाक है। रिवायत करने वाले हज़रत अली अल मुर्तज़ा और सैयदना हिंद बिनते अबू हाला तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हम शुरू करते हैं सर अनवर से कि आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर अनवर कैसा था। आप फरमाते काना अज़ीम अल-हाम्मती, मेरे सुने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर अज़ीम था। आका जी अलैहिस्सलातु तस्लीम का सर अनवर अज़ीम था, अज़ीम अल-हाम्मा। हुज़ूर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर अज़ीम था। कायनात आलम में जो अल्लाह ने अपने महबूब को सर अनवर अता फरमाया, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये जो अज़ीम सर अनवर, ये अक़्ल शऊर, दिमागी क़ुव्वत और बातनी हवास के ज़रिए जो कमालात किसी को अता फरमाते हैं, ये इस बात की निशानी होती है। यानी ज़ाहरी तौर पर भी फ़हम बसीरत, क़ुव्वत व हाफ़िज़ा, हवास बातना में भी अल्लाह ने अपने सोने नबी को बेमिसलो बा कमाल बनाया है। और सर अनवर की अज़मत का इजहार तो उस वक्त होगा जब कल क़यामत वाले दिन सारी इंसानियत उस रब की अदालत में होगी। सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जलवागर होंगे, लेकिन जनाब किसी की इल्तिजा उस बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। फिर मेरे सुने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा पेश करूँगा
और अपना सर अनवर अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद कर दूंगा। और जब मैं अपना सर अल्लाह की बारगाह में रखूंगा, सजदा करूंगा, तो वो कायनात का खालिक बोलेगा, या मोहम्मद इरफा रअसक वकुल युस्मा लका वस्अल तुअता वशफा तुशफ़ा। ये सही बुखारी शरीफ के अंदर 7510 नंबर पर है। सोने महबूब जरा सर अनवर तो उठाइए, सुने जरा सरे अनवर तो उठाइए। हमने सारों को मना किया है, सारों को रोका है, लेकिन सुने आपकी बात सुनी जाएगी। वस्मा अलक, महबूब तेरी बात सुनी जाएगी। वस्अल तुअता, आज मांग महबूब, क्या मांगता है तुझे अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, महबूब आज शफात करना, हम तेरी शफात को कबूल करेंगे ना। गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। और सर सजदे में होगा, खुल जाएगी जुल्फ़ें, उम्मत की बख्शिश का वो इसरार करेंगे। कल हशर वाले दिन रिजेक्ट किसको किया जाएगा? जो मुस्तफ़ा के रहमत दामन रहमत से जुदा हो चुके होंगे। हाँ जी, उस दिन कहर भी होगा, गज़ब भी होगा, शान तकब्बुर भी उस वक्त उरूज पर होगी। उस वक्त जहन्नम भी ज़बरदस्त किस्म की, उसकी आग भी जनाब भड़क रही होगी, ठाठे मार रही होगी जनाब। और उस दिन कैफियत यह होगी, जलाल भी उरूज पर, गज़ब भी उरूज पर। लेकिन बात जब महबूब की आएगी तो फरमाया जाएगा, ये कहरो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे। बात मुझे आ गई, या मोहम्मद इरफा रासक वकुल युस्मा लक वस्अल तुअता वशफ़ा तुशफ़ा। महबूब करीम सर अनवर उठाइए, आज सवाल कीजिए, अल्लाह ता फरमाएगा। आज महबूब मांगिए, अल्लाह ता फरमाएगा। आज आप बोलेंगे, अल्लाह सुनेगा। महबूब तू शफात कर, अल्लाह तेरी शफात को कबूल फरमाएगा। यह है जी मेरे मुस्तफ़ा के सर अनवर की शान। उस दिन सर बसुजूद होगा, पूरी इंसानियत के लिए हिसाब किताब के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। खाक उफ्ताद, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। और आला हज़रत कहते हैं, जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे, उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। ये तेरे नबी के सरे अनवर की शान है। अब मुँह मुबारक की बात करते हैं, आप जनाब के बाल मुबारक की। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मुँह मुबारक अता फरमाए, नहायत खूबसूरत, नहायत हसीनो जमील, स्याह, घने और पूरे सर पर फैले हुए थे। ये हमारा सर तो बीच में से गायब हो गया ना जी। हाँ जी, हाँ जी, ये तो सारा सिर गायब हो गया। लेकिन मेरे सोने नबी के सर अनवर के, पूरे सर अनवर पर आप जनाब के बाल मुबारक थे, स्याह भी थे और घने भी थे। ये जो है ना जी, ये हमारे सरों की कैफियत। ये क्यों हुई? वो कहते हैं जी कुछ जेनेटिकली बीच में गड़बड़ है, कुछ खानदानी गड़बड़ है। इन्हों का अब गंजा सी, इस वास्ते ये भी गंजे हो गए। जिनका बाप गंजा नहीं होता, उनकी औलाद भी गंजी नहीं होती। ये खानदानी, यानी ये एक ऐब है, सादा लफ्ज़ों में ये कमी है। ये कमी है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही। हाय हाय हाय, मैं सुने दी कुर्बान जावा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जिस्म मुबारक में कोई कमी नहीं रखी। पूरे सर पे बाल मेरे सोने नबी के, और स्याह, घने, खूबसूरत, सिल्की, सोने। हज़रत सैयदना अबू तुफ़ैल आमिर ने फरमाया, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फ़त्हिल मक्का फमा अंसा बयाद वजहिही व शिद्दत सवाद शअरिही।
ये अल्लाह आपके खैर करे। तबक़ात कुबरा की पहली जिल्द में, तारीख़ दमिश्क मदीना की तीसरी जिल्द में, और मारिफत सहाबा अबी नुआइम की हदीस नंबर 6877 नंबर पर है। कहते जी मैंने फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। अबू तुफ़ैल आमिर कहते हैं आपकी मैंने ज़ियारत की। आपके चेहरे अक़दस का रंग, गोरा रंग, बालों के अंदर पुरकशिश स्याही मुझे कभी नहीं भूलती। कहते हैं मैंने सोने का जब वो फ़तह मक्का के दिन चेहरा अनवर देखा ना, गोरा चेहरा, बालों काले स्याह बालों के अंदर, कहते हैं बस मैं दीवाना ही हो गया। हुजूर का चेहरा अनवर वाकई है जनाब, ऐसा है। वो क्या कहते हैं, हुस्न मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब आए ऐसा आईना, चेहरा मुस्तफ़ा, हुस्न मुस्तफ़ा, जलवा मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा आईना, न किसी बज़्म ख़याल में, न किसी दुकान आईना साज। दुनिया के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत शीशे बने होंगे, बड़े चेहरे बनाने वाले होंगे, लेकिन आप कहते हैं सुन नबी दे चेहरे वर्गा कोई चेहरा नहीं सी। आप जनाब रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना तो बिल्कुल सीधे थे और ना घुंघरियाले बिल्कुल, बल्कि सीधे खमदार थे। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे जब वो कंगी करते हैं ना, जिन्हें दे वाल होण साढ़े ते सिर तो लै लोग इंज करके वालों वट देंगे या सोहने लगन, और ये पार्लर के अंदर बाकायदा मशीनों के ज़रिए उसको खम दिलवाते हैं। मैं कुर्बान जाऊँ, सोने ने अपने महबूब को अपनी जनाब से ही खमदार बाल अता फरमाए थे। अच्छा जी, मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक कभी आधे कान तक, कभी कानों की निचली लौ तक, और कभी बढ़कर कंधे मुबारक तक झूलती थी। ये आप जनाब के बाल मुबारक थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कान शाअरु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन लैसा बिस्सब्ति वलल जादि बैनल उज़ुनैहि व आतिक़िही। मेरे करीम आका जी आला, ये सही बुखारी शरीफ के अंदर 5905 नंबर पर हदीस पाक मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक यानी बाल मुबारक खमदार थे, ना घुंघरियाले बल्कि मुड़े हुए, ना बिल्कुल सीधे, वो कानों और कंधों के दरमियान तक होते थे। यहाँ पर एक मसला भी मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ, ये मर्दों के लिए हद मुकर्रर कर दी है। मर्दों के लिए आप जनाब के अमल ने हद मुकर्रर कर दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाल लंबे हों तो कंधे तक होने चाहिए, इससे थोड़ा ऊपर, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। जो कंधों से नीचे रखेगा वो हराम फेल कर रहा है, क्योंकि हुजूर ने नहीं रखे, नहीं जायज़। मर्द के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी जुल्फ़े रखनी है वो कंधों तक रखनी है, इससे ज़्यादा लंबा वो नहीं रख सकता। एक पहली बात। आजकल अक्सर नौजवान बूढ़े भी बालों के अंदर पोनी कर लेते हैं, कैचर लगा देते हैं। हजरत साहब ये भी गुनाह है, जूड़ा बांध लेते हैं। मर्द के लिए जूड़ा बांधना, कैचर लगाना, या वो जो भी मामला पोनी लगाना, पोनी बना लेना, ये सब गुनाह के काम हैं, क्योंकि ये खालिसतन औरतों के फेल है। पोनी करे तो औरत करे, जूड़ा करे तो औरत करे, कैचर लाए तो औरत लाए। चंगे भले रब ने तुहानू बंदे बनाया, तुहानू की हो गया, जिक्र बात से छोड़ो। मर्द के लिए ये चीज़ें गुनाह की हैं। बाकी तफसील आपने पढ़नी हो तो बाहर शरीयत का तीसरा हिस्सा 587 नंबर सफ़े पर आप तफसील से पढ़ सकते हैं। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी तौर पर गेसूए मुताहर ऐसे तरतीबदार थे कि कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बग़ैर कंघी कई सुने रब ने पैदा ही ऐसा फरमाया था आपके बालों को कि जनाब कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कमली वाले अपने ग़ुलामों के लिए हुजूर सुन्नत बनाते हुए कंघी फरमा लिया करते थे। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं जी क़ाल अल-क़ुर्तुबी व कान शअरुहु बि अस्लिल खिलक़ति मुसर्रहन सुबुल हुदा के अंदर वर रशाद में ये बात मौजूद है कि मेरे रब ने महबूब के बाल ही ऐसे पैदा फरमाए थे, कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और
बरकत हासिल करने के लिए उम्महातुल मोमिनीन, बिलखुसूस अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, वो कंघी फरमा दिया करती थी, अज़वाज कंघी कर लेती। तो कभी कभी बीवियाँ कंघी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। हाँ जी, आप जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंघी कर देती। मांग मुबारक आप बालों के दरमियान में रखते थे। आप जनाब, मैं सदके जाऊँ यार, सुने क्या बात है, हमारे जितने बड़े थे ना जी, वो सेंटर से मांग निकाल, जब तक अल्लाह ने मुझे बाल दिए थे मैं भी सेंटर से ही निकालता था। अब तो बेचारे ये निशानी रहेगी थोड़ी थोड़ी कि यहाँ पे कभी आसार हुआ करते थे बाल। तो जिसके पास है ना जी, वो सेंटर से मांग निकाल ले। हज़रत जी, बाल बनाने का भी सवाब अल्लाह ताला फरमा देगा, क्योंकि तूने बाल भी अपने नबी के तरीके पे बना लिए। तो हुज़ूर आला हज़रत कहते हैं लैलतुल क़द्र में मतलाइल फ़ज्र हक़, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफ़ा की वो मांग निकालने पर भी लाखों सलाम है जी। ये इश्क़ रसूल है जी। ये मिलाद हम मना रहे हैं, ये हम मिलाद मना रहे हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, तज़किरा मुस्तफ़ा हो रहा है, ये हम मिलाद मना रहे हैं। मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो चेहरे पे मास्क लगा के ना जी, उससे पूछा क्या कर रहे हो, कहता जी मैं मिलाद मना रहे हैं जी, मैं मिलाद मना रहे हैं। मेरे नबी आए ने मैंने खुशियाँ हुई ने, जहालत की इंतहा, पागलपन की इंतहा, इससे बड़ा जहल इंसानी कोई नहीं। तूने मिलाद मनाना है तो यूँ मना। मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा था, उसके बाल ऐसे थे, उनकी आंखें ऐसी थी, उनका सर अनवर ऐसा था, तू ये तज़किरा कर, इसको मिलाद कहते हैं। अब जलवागर कहे कि ये तमाशे, अहले सुन्नत को बदनाम किया हुआ है, नाम अहले सुन्नत का लगा देते। एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा दिमागी मरीज हो, पागल किसी कहते हैं, और नशे की आखिरी दर्जे पे हो, पोड्री जो सड़े फिर दे, इनको पुलिस हाथ लगाती है। अभी ना यहाँ पे शायद बिलाल शाह बैठा होगा, नहीं तो आ जाएगा। बिलाल शाह पीछे वो काम करता है ये इशफाक चौक में। उसका ना जी पहले कोई सिलेंडर उठा के ले गया, फिर और चीज़ें उठा के, संगली उठा के ले गया, फिर उसके बाद वो जो खाना जिसके ऊपर पकाता था वो उठाने लगा, उसने पकड़ लिया, वो निकला नशई, सिलेंडर भी ले गया, सारा कुछ उठा के ले गया, नुकसान भी कर दिया, पकड़ा भी गया। उसको जब थाने लेके गए ना जी, तो वो नशे की उस स्टेज पे था। थानेदार कहने लगा अल्लाह वास्ते इनू माफ़ कर दो, इनू असी थाने रखिया ना तो इन्हें सिर मार के मर जाना है, ये साढ़े मुद्दा गल पै जाएगा। वो थानेदार ने भी उसको हाथ नहीं लगाया। वो नशे की उस स्टेज पे जा चुका था, पागलपन की उस स्टेज पे जा चुका था। बेआईन ही ये जो खराफात कर रहे हैं ना, ये नशे ही हो चुके हैं बेचारे। इनको शैतान ने खराफात का नशा इतना करवा दिया है, इतना खराफात का नशा करवा दिया है, अब इनको समझ में नहीं आती हम कर क्या रहे हैं। नाम हम नबी का ले रहे हैं, लेकिन काम हम शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो हम उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाएंगे, वो ऑलरेडी पागल हो चुका है, वो उस दर्जे पे पहुंच चुका है जहां पर उसको अकल नहीं, खिरद नहीं, होश नहीं। अब उसका इलाज करवाया जाएगा, उसके ऊपर फतवा नहीं लगाया जाएगा, दफ़ा नहीं लगेगी, उस पर FIR नहीं कटेगी, उसको या पागल खाने में जमा करवा के वहाँ पर इलाज करवाया जाएगा, या अस्पताल में जमा करवा के उसको रिहेबिलिटेशन के वो जो इदारे होते हैं जी, उन इदारों में जमा करवाया जाएगा। पकड़ो इसको। वो क्या करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा नशा खुद भी देते हैं, साथ तरबियत भी करते हैं। ये लोग काबिल रहम लोग हैं, ये लोग नफ़रत के काबिल नहीं, काबिल नफ़रत नहीं है, ये काबिल रहम लोग हैं। आप इनके साथ रहम करें, आप इनके साथ मोहब्बत करें, उनको कहो ठीक है यार, जो करदा पे करदा रहे, लेकिन इंज भी कर लें, जो करदा रहे इंज भी कर, थोड़ा थोड़ा इधर ले आओ, थोड़ा थोड़ा इधर ले आओ। जब उसको होश आ जाए, जब वो बात समझने के काबिल हो जाए, फिर उसको बताओ कि ईमान से बताओ तेरे नबी से भी सोना कोई है, फिर उसको सही डोज दो। हुजूर तरीक़ाकार है ना, हम इस बात को नहीं देखते। जो चीज़ काबिल इलाज है, हमने उसको काबिल इलाज ही नहीं छोड़ा, हम उसको ला इलाज मर्ज करके हम उसको अपने मुआशरे से ख़त्म करना चाहते हैं। और ईमान से बताइए, जो ऐसा कर रहे हैं दरअसल वो ज़हनी मरीज़ है,
आप हमें मिलाद का तरीका बता दें। नबी ने मिलाद मनाया, साहबा ने मिलाद मनाया, फलाने ने मिलाद मनाया, फलाने ने किया। अच्छा, फिर जो नाच रहे होते हैं उनकी तस्वीरें लगाते, ये देखो जी मिलाद मना रहे। मुझे उनकी अकलों पर हैरानगी होती है, जो पहले ही दिमागी मरीज़ है, पहले ही बीमार है, और बीमार की मिसालें आप हमें दे रहे हैं। हाँ, आप हमें ये दिखाएं कि एक आलिम दीन डांस कर रहा है, एक शेखुल हदीस बाजे बजा रहा है, एक हदीस पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, एक दीन को समझने समझाने वाला, वो बंदा ऐसी खराफात कर रहा है, तो हम आपका जवाब देने के लिए हाजिर हैं। पागलों का हम क्या जवाब देंगे यार? पागल तो ये पागल खाने में आप जाएं, वो कहते हैं मैं वजीर आजम हाँ। हूँ पागला तेरे कहने नाल तू वजीर आजम बन जाएगा, तेरे कहने नाल तू पायलट बन जाएगा। हजरत, सवाल करने का भी एक तरीका होता है। हमारी कौम इस वक्त सवाल करने से भी आरी हो चुकी है, हमारे जवाब देने वाले जवाब देने से भी आरी हो चुके हैं। हर चीज़ का एक जवाब है। मेरे पास कई ऐसे सवाल आते अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह ये उस मालिक का करोड़ हा मरतबा एहसान है। मैंने अपने दारुल इफ्ताक की ज़िंदगी में लाखों सवालात के जवाब दिए। बड़े अजीब अजीब सवाल भी आते हैं, बाज़ औक़ात जवाब दे देते हैं, बाज़ औक़ात गुस्सा चढ़ता है। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी तबीयत। एक सवाल आया जी, बंदा बल्कि आया, वो कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का क्या नाम था? मैं कहा तू मूसा अलैहिस्सलाम की नानी को की लेना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम उनकी नानी जान, उनका क्या नाम है? भाई तू की लेना मूसा अलैहिस्सलाम की नानी को? तू मेरे को मसला पूछ जी, है मैंने मसला दरपेश है जी, इनका हल दसो जी। ये मसला मेरा हल नहीं हो रहा, ये मुझे कुरान की आयत समझ में नहीं आ रही, ये हदीस समझ में नहीं आ रही, ये मुझे समझा दो। ठीक है, हम हाजिर हैं, हम आपको बता। अब मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का तेरे साथ क्या लेने दें? एक बंदा कहता जी वो जो आदम अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा था वो कितना लंबा था? मैंने कहा हूँ आदम अलैहिस्सलाम के हाथ दे डंडे नाल तू की लेना? भाई आदम अलैहिस्सलाम के हाथ में जो डंडा था वो कितना लंबा था? अब ये कौन सा सवाल है? ये ऐसा सवाल है जिससे तेरी शरीयत पर, तेरे तरीक़त पर, किसी मामले पर असर पड़ रहा है। और अगर तेरे मामला पड़ रहा है तो हम तेरा जवाब देते हैं। अगर आदम अलैहिस्सलाम का डंडा तुझे कोई कहीं पर काम नहीं आ रहा, ना ये नमाज की शराइत हैं, ना ये फ़राइज़ हैं, ना ये मुफ़सिदात हैं, ना ये वाजिबात हैं, इन मामलात में आप हमसे सवाल करें। आपके मसाइल जो ज़िंदगी के अंदर आपके घरेलू मसाइल हैं, जो शरीयत ने रहनुमाई की है, वहाँ पर कोई कमियाँ आप हमसे पूछें, हम आपको जवाब देंगे। सवाल करने का भी तरीका है, जवाब देने का भी तरीका है। हर एक सवाल करने के अहल भी नहीं, हर कोई जवाब देने के अहल भी नहीं। हर एक बंदा मुंह चुक के सवाल कर रहा है, और सवाल कितने हो रहे हैं फेसबुक पे, सवाल कितने हो रहे हैं यूट्यूब पे, सवाल सोशल मीडिया ऐप्स से हो रहे हैं। सवाल करना है दारुल इफ्ता में जाओ, वहाँ मुफ्ती बैठे हुए हैं, वहाँ जाके सवाल करें, हज़रत साहब ये मसला है। अब फेसबुक वाले तुम्हें क्या जवाब देंगे? यूट्यूब वाले क्या जवाब देंगे? ये सोशल ऐप्स यहाँ पर मुफ्ती बिठाए हुए हैं। हाँ, अब जबकि कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो इन मकामात पर बैठ के भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन हुजूर ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ये प्रॉपर जगह नहीं है। बड़े बड़े इदारे हमारे जामे निज़ामिया है, जामे नईमिया है, रसूलिया शिराजिया है, यहाँ पर हमारे जामे हजवेरिया है, समनाबाद में गौसलूम है, ये बड़े बड़े हमारे इदारे हैं। वहाँ पर बाकायदा मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं, जो आपको मसला है आप तहरीर करें, वहाँ पर दें, आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर सवाल करने का मकसद ये है, सबसे पहले वो बंदा अपनी जहनी बीमारी का एतराफ़ कर रहा है, मैं जहनी तौर पर बीमार हूँ, मैं फेसबुक पे सवाल उठा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे उठा रहा हूँ, ना यूट्यूब ने जवाब देना है ना फेसबुक ने देना। उत्ते कुरान की तिलावत ला के बना के ला दो, वो भी उन्हें कहना ठीक है, तुसी नच के विखा दो, वो भी कहेगा ठीक है, तुसी जुब्बा कुब्बा पा के उत्थे चले जाओ, वो कहेगा तभी ठीक है, नंगे होके चले जाओ, कहेगा तभी ठीक है। फेसबुक आप सारे इस्तेमाल करते हैं, डिसलाइक का बटन है उसमें जनाब, उसमें डिसलाइक है ही नहीं। और मेरे दीन की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले डिसलाइक है, पहले नंबर पर इनकार है, ला इलाहा, कोई इलाहा नहीं, पहले डिसलाइक है। वहां पर डिसलाइक है ही कोई नहीं, तो सवाल उससे कर रहे हो जिसका अपना वजूद कोई नहीं, जो खुद इस बात का इदराक नहीं रखता, जो खुद इल्म नहीं रखता। और भाई सवाल प्रॉपर जगह पे करो, इलाज करवाना है तो प्रॉपर इदारे में जाओ। बंदे को करवाना दिल का ऑपरेशन हो और वो चला मस्जिद में आए कि जनाब मेरा बाईपास कर दो,
अल्लाह के बंदे मस्जिदों में बाईपास होते हैं, जहाँ अस्पताल में जहाँ डॉक्टर बैठे हुए, जहाँ काबिल लोग बैठे हैं, वहाँ जाके इलाज कराओ। अब आपको मसला किसी दीन का आ गया, कोई मसला समझ में नहीं आया, आप चले जाए किसी इंजीनियर के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी वकील के पास। क्या हो गया यार, किधर चले गए हो यार? जिधर से सवाल का जवाब मिलना है बाबू उधर आओ, प्रॉपर वे में आओ यार। मिलाद हम भी मनाते हैं, जिक्र हम भी करते हैं, तहदीद से नेमत हम भी करते हैं, आपने हमें तो कभी नहीं दिखाया। 90% सुन्नी है इस मुल्क में, 90% में खराफात कितने करते होंगे? 30%, 40 कर लें, चले 40% करते होंगे। जो पिछले 50 से 60% है जो सही तरीके से मिलादुन नबी मना रहे हैं, जो दलाइल दे रहे हैं, जो आपको सबूत मुहैया कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह, कभी उनको सामने लाएं? ये देखें जी, ये जवाब है, ये जवाब है। साड़ी कौम भी तमाशबीन है, उन्होंने भी तमाशे लाने का मज़ा होता है। खतीब भी वही चंगा लगेगा जो ड्रामेबाज होवे, नात खां भी वही चंगा लगना है जो ड्रामेबाज और परले दर्जे का जहल का बच्चा होवे, नाल उन्हें ढोलकी चुकी हो, धड़म धड़म धड़म, नाल नात खानी हो रही है, नाल नच रहा कुद रहा, आ हा। तो एक ड्रामेबाज कारी शायद वो करके नाल पड़ता टोपी होंगी, वो जा रही होंगी है, आप उधर जा रहे होंगे, नात खानी करा तरीका, ये तरीके नात खानी के, ये मिलादुन नबी मनाना। और फिर जहल के बच्चे, उन जहलों को, दिमागी बीमार उन जहलों को कैप्चर करके कहते देखो नबी के नाम पे क्या हो रहा है। मुझे तो हजरत इस बात पे ताज्जुब होता है। मैं जिस भी महफिल में गया हूँ, अब मैं आपको अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ, आज से कोई 10-12 साल पहले ये रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर 60, 70 महाफिल में मैं बयान करता रहा हूँ। अब वो श्रिंक होती 20, 25, 30 पे आ गई। क्यों? मैंने अपनी मौजूदगी में कभी दफ नहीं बजने दी। मैंने 2 मरतबा दफ फाड़ के मार खाई हुई है। जो दफ बजा रहा होता है मैं उसको मना करता हूँ, बाद आ जा, वो नहीं बाद आता, मैं उसकी दफ फाड़ देता हूँ। फिर जिनकी दफ महंगी होती है मुझे मारते हैं। फिर वो कहते हैं अगली बार इस मौलवी को नहीं बुलाना। ठीक है, न बुलाओ। फिर उसका क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ? यह हुआ कि वहाँ पर बदअकीदा लोग, रफ्जी लोग, खारजी लोग, नस्वी लोग वहाँ पर चढ़े और उन्होंने आकर तुम्हारे अकीदों का, तुम्हारे मसलक का, तुम्हारे पैसे का बखिया बिखेर कर रख दिया। पैसा तुम्हारा, जगह तुम्हारी, वक्त तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, लंगर तुम्हारा, अकीदा किसी और का वहाँ बोल रहा है। अब अक्सर एक शेर मैं आपको एक ही मिसाल के तौर पर अर्ज कर देता हूँ। अली वर्गा ज़माने थे, कोई वीर विखा मैनू इस तरह करके, और अली तो बाज मैनू मुस्तफ़ा दा कोई वीर विखा मैनू। हाँ जी, हुजूर के यानी कि ये आपके अहले सुन्नत के स्टेजों पे पढ़ा जा रहा है कि हज़रत अली वल मुर्तज़ा शेर खुदा वर्गा पीर कायनात में कोई नहीं, और आपके अलावा वीर कायनात में कोई नहीं। हज़रत अली वल मुर्तज़ा किसके बेटे हैं? हज़रत अबू तालिब के। ठीक है, हज़रत अली के वालिद का नाम अबू तालिब है ना जी, ठीक है। क्या हज़रत अबू तालिब के सिर्फ एक ही हज़रत अली बेटे थे? हज़रत जाफ़र किधर गए? हज़रत अकील किथे गए? वो भी तो उसी बाप के बेटे हैं, वो भी कलमा गो हैं। या तो फिर इनकार कर दो अली के अलावा किसी की कोई औलाद ही नहीं है, हज़रत अबू तालिब के दूसरे बच्चे ही नहीं हैं, या तो इनकार कर, या फिर तेरे वर्गा जाहिल ज़माने कोई नहीं कि हज़रत अली और मुर्तज़ा के भाई भी मौजूद हैं, तो उनका इनकार किया जा रहा है। हज़रत जी, ये नज़रियात, ये सोच हमारे स्टेजों पे आ गई। सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कोई नहीं, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ का जिक्र कोई नहीं, आददिल अस्हाब मुज़य्यन मिंबर बिल महराब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र कोई नहीं हमारे स्टेजों पे। जामिउल कुरान कामिल हया वल ईमान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जिक्र हमारे स्टेजों पे कोई नहीं। हज़रत अली 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 हुसैन 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 हुसैन, इनके ऊपर मेरी जान कुर्बान, इनके जूतों पर
मेरा सर कुर्बान। लेकिन मुझे ये बताएं, सिद्दीक़ अकबर का कसूर क्या है? उमर फ़ारूक आज़म का कसूर क्या है? उस्मान गनी का कसूर क्या है? खातून जन्नत बेशक हुजूर के जिक्र का टुकड़ा है, लेकिन अम्मा आयशा मेरे महबूब की भी महबूबा हैं। उधर तज़किरा किधर गया? हुजूर हमारा स्टेज होगा तो फिर अकीदा भी हमारा होगा। हमें इस बात से गर्ज ही नहीं हजरत जी, कोई हमें बुलाएंगे ना बुलाए, लेकिन वो जिंदगी में याद रखेगा इस बंदे ने स्टेज पर आके हमारे साथ ये सलूक किया था, बदअकीदगी और ये बेगैरती को बंद करवाया था। हमने परवाह दुनिया की नहीं। आला हजरत कहते हैं, करूं मदहा अहले दुवल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। पाराए ना जगह का नाम है, लेकिन आला हजरत ने इस तरह इस्तेमाल किया है कि पाराए ना कहते रोटी का टुकड़ा। आप फरमाते हैं जनाब मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। आज लोगों ने दीन पैसा बना लिया है। मैं परसों तरसों मुल्तान में था, सुबह के वक्त मुल्तान में था, शाम को मैं आया हूँ। उन्होंने कहा जनाब शाम को हम आपने मिलाद पढ़ना है। हम आए, ठीक है आए। आके यहाँ से गया हूँ और अपनी जेब से खर्चा करके गया हूँ, वहाँ से 1 रुपया नहीं दिया, मेरे माथे पे एक शिकन नहीं आया। मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा था कि मैं अपना खर्चा करके जाके हुजूर का जिक्र सुना के वापस आ रहा। जो बंदा पहले कहता लाख रुपया लांगा तो आवांगा, 2 लाख लांगा तो आवांगा, और उत्ते जेरी नूर दी बरसात वो वखरे। हजरत साहब ये सारे बेचारे बीमार लोग हैं, ये मरीज लोग हैं, ये काबिल रहम लोग हैं, काबिल नफरत नहीं है। इनका इलाज किया जाए, इनको इदारों में दाखिल करवाया जाए। पागल है पागल खाने में जमा करवाओ, बीमार है अस्पताल में जमा करवाओ, नशई है वो अपने इदारे में जमा करवाओ, यार इनके इलाज करवाओ। नफरत करके आप इन लोगों की बीमारी को इजाफा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। लिहाजा मिलाद इस तरह मनाया जाए, खराफात को कम किया जाए। अगर किबला मेरा सुनने के बाद अब मैं आपको बताऊं, अब इलाके में मैं जब भी जाता हूं ना, उनको पता चल जाए ना मुफ्ती आ गया है, हज़रत साहब ढोलकियां सारियां बैगां दे विच, और किसी की मजाल नहीं होती को ढिचकी ढिचकी कर जाए, किसी की मजाल नहीं। ये मोटा एक नाथ खां, बड़ा मोटा खाना खराब, कुर्सी देते भी पूरा नहीं होता, उन्हें ढिचकी ढिचकी शुरू करवाई पीछे। मैं कहा बंद कराए, कहता जी रूफी साहब भी तो करते हैं। मैं कहा जिस दिन रूफी मेरे सामने आएगा उन्हें भी मना कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मार देंगे, ख़त्म हो गए। जान से तो नहीं मार सकते ना। मेरा नबी इतनी मार खाए, इतनी मार खाए, सर से लेके पैरों तक लहूलुहान हो जाए, तेरे को 2 चंडा नहीं खादी जाती है। हज़रत साहब जब तक हम मारे नहीं खाएंगे ये मुआशरा नहीं ठीक होने वाला। और अगर यहाँ पर बैठा एक बंदा भी आमिल हो गया, खुदा की कसम मैं कल क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने सुरखरू हो जाऊँगा। या रसूल आपने मिलाद पर कोई कंजर खाना नहीं होने दिया, आपके मिलाद के नाम पर डांस नहीं होने दिया, आपके नाम पर मैंने ये मजहबी मुजरा नहीं होने दिया। ये मजहबी मुजरे हैं, ये महफिल मिलाद नहीं है, ये मजहबी मुजरे होते हैं। खड़ो कर नचना शुरू कर दो, अजीब अजीब ना पीछे टोड़के में हूँ तो अल्लाह दफा ना सरंगी भी आ गई, तबला भी आ गया, तो सारा कुछ आ गया। वो सारा वो इत्थे छले पा के ना जी, छले पा के लोहे दे उन्हें नाल दफ नाल टिंग 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 वो भी नाल चल रहे होंगे। हुजूर ये मजहबी मुजरे करवा रहे हैं, ये मिलाद नहीं करवा रहे। और ये बेचारे बीमार लोग हैं, काबिल रहम लोग हैं, इनसे नफरत न करो, इनका इलाज करवाओ, इनको इदारों में जमा करवाओ, ताकि इनको पता चले सेहतयाबी क्या होती है, हुजूर का इश्क क्या है। रब्बे काबा की कसम है, इस कायनात में मेरे मुस्तफ़ा की नात से ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ कोई नहीं। आपकी नात किसी साज की मोहताज नहीं, वो अज खुद ऐसा साज है जब दिलों में छिड़ता है फिर कायनात में कोई दूसरा साज पसंद ही नहीं आता। ये साज है, खुद इसके अंदर है इतना सा। अल्लाह कहता नहीं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, और ज़िक्र खुदा ही तुम्हारे दिलों को चैन दे सकता है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मुझे सही मानों में मिलाद मनाने की तौफीक